जब एक मोटे चश्मे वाली लड़की को कोचिंग के बाहर धक्के मारकर निकाला जा रहा था, तब किसी को नहीं पता था कि यह लड़की एक एसपी मैडम है। हाथों में फटी किताबें, कंधे पर पुराना बैग, चेहरे पर मुहासे और आंखों में न डर न गुस्सा, बस एक ठंडी चुप्पी। वो चुप्पी जो तूफान से पहले आती है। कोचिंग का गेट बड़ा, चमकदार, दीवारों पर बड़े बड़े बैनर, 95% सक्सेस रेट, आईआईटी में पक्की सीट, एम्स की गारंटी। लेकिन अंदर कुछ और ही खेल चल रहा था। बाहर लाइन में खड़े सैकड़ों बच्चे, आंखों में सपने, हाथों में माँ बाप की मेहनत की कमाई। 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, फीस के नाम पर, सीट के नाम पर, भविष्य के नाम पर। लेकिन क्या सच में सीट मिलती है या सिर्फ झूठ बिकता है एक बुजुर्ग किसान अपने बेटे के साथ, हाथ में 20 लाख की चेक? सर, बस मेरे बेटे को एआईएम्स में डाल दो, ये हमारी पूरी जमीन है। काउंसलर मुस्कुराता है, वही घिनौनी मुस्कान। चिंता मत करो, गारंटी है आपका बेटा डॉक्टर बनेगा। और उसी भीड़ में वो लड़की, 18.5 की दिखने वाली, लेकिन असल में एसपी। उसके बैग में किताबों के बीच एक छोटी सी रिकॉर्डिंग डिवाइस चालू। हर शब्द रिकॉर्ड हो रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि आईआईटी की सीट 50 लाख में बिकती है, एआईआईएम्स का एडमिशन 30 लाख में, और जो गरीब मेधावी छात्र हैं वो सड़कों पर पिछले 1 साल में इसी शहर में 847 छात्रों ने आत्महत्या की। क्यों? क्योंकि कोचिंग ने धोखा दिया, पैसे ले लिए, सीट नहीं दी, सपने तोड़ दिए और परिवार कर्ज में डूब गए। आज की कहानी एक साहस की नहीं, एक जरूरत की है। क्योंकि जब शिक्षा में भ्रष्टाचार होता है तो देश का भविष्य बिकता है। यह कहानी सिर्फ एक घोटाले की नहीं, बल्कि उन लाखों छात्रों की है जो सपने देखते हैं इंजीनियर बनने के, डॉक्टर बनने के, लेकिन दलालों के हाथों बिक जाते हैं उनके सपने, उनका भविष्य, उनके माँ बाप की जमा पूंजी। अगर आपने या आपके जानने वाले किसी ने कोचिंग में ठगी का सामना किया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जरूर बताएं। क्या आपको भी लगता है कि शिक्षा में भ्रष्टाचार रोज बढ़ता जा रहा है? आपका हर शेयर किसी छात्र का भविष्य बचा सकता है। आपका हर कमेंट इस गंदे सिस्टम को चुनौती दे सकता है। आपकी आवाज किसी परिवार को कर्ज से बचा सकती है। शुक्रिया कि आप यहां हैं, ये कहानी सुन रहे हैं, क्योंकि जागरूकता सबसे बड़ा हथियार है। अब जानिए कैसे एसपी मैडम ने 18 साल की छात्रा बनकर पूरे तंत्र को हिला दिया। कैसे उन्होंने अपनी पहचान छुपाकर सच्चाई को बाहर लाया। कोटा, राजस्थान का एक शहर जिसे कहते हैं कोचिंग कैपिटल ऑफ इंडिया। हर साल 2.5 लाख बच्चे यहां आते हैं। आंखों में सपने, दिल में उम्मीद, हाथों में मां बाप की जमा पूंजी। सपना एक ही, आईआईटी, एम्स, एनआईटी, इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, परिवार का नाम रोशन करना। लेकिन पिछले 3 सालों में यहां 847 छात्रों ने आत्महत्या कर ली। 847। यह कोई संख्या नहीं, यह 847 परिवारों का दर्द है। 847 टूटे हुए सपने। क्यों? क्योंकि यहां सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, यहां धोखा होता है, यहां दलाली होती है, यहां सीटें बिकती हैं। कैसे चलता है ये खेल? बहुत आसान। पहले दलाल आते हैं गांव-गांव, छोटे शहरों में, गरीब परिवारों के पास, जहां बच्चे होशियार हैं, पढ़ाई में तेज, लेकिन पैसे नहीं हैं। दलाल कहता है, आपका बेटा बहुत होशियार है, हम उसे आईआईटी दिल्ली में पक्की सीट दिला देंगे, बस 40 लाख रुपए चाहिए। माँ बाप सोचते हैं 40 लाख कहां से लाएंगे? फिर वे जमीन बेचते हैं, घर गिरवी रखते हैं, साहूकार से कर्ज लेते हैं, क्योंकि सपना, बेटे का भविष्य सब कुछ से बड़ा होता है। रमेश कुमार, 17 साल का लड़का, एक किसान का बेटा, बहुत होशियार, गणित में तेज। सपना था आईआईटी दिल्ली में पढ़ना। दलाल आया, कहा 40 लाख दो, गारंटी सीट। रमेश के पिता ने अपनी 5 एकड़ जमीन बेच दी, कर्ज लिया, 40 लाख जमा कराए। नतीजा कुछ नहीं, न सीट मिली, न पैसे वापस आए। रमेश परीक्षा में असफल रहा क्योंकि उसे पढ़ाया ही नहीं गया, सिर्फ झूठे वादे किए गए। एक रात रमेश ने अपने हॉस्टल की 7वीं मंजिल से छलांग लगा दी, मर गया।
16 साल की उम्र में अपने पिता का कर्ज छोड़कर, अपनी मां के आंसू छोड़कर। प्रिया शर्मा 18 साल की, एक विधवा की बेटी। मां ने अपने सारे गहने बेच दिए, 25 लाख जुटाए प्रिया को एनआईटी में सीट दिलाने के लिए। कोचिंग वालों ने कहा, गारंटी है एम्स में नाम आएगा। लेकिन जब परिणाम आया, प्रिया का नाम कहीं नहीं था। मां बेटी अब कर्ज में डूबी हैं, घर का किराया नहीं दे पा रही, खाना भी मुश्किल से मिलता है। यह कोई अकेली कहानी नहीं, ऐसे सैकड़ों परिवार हैं, हजारों बच्चे जिनके साथ यही हो रहा है। और सबसे बड़ी कोचिंग एक्सीलेंस कोचिंग इंस्टीट्यूट, 5 मंजिल की बिल्डिंग, चमकदार बोर्ड, बड़े बड़े वादे। मालिक है राकेश मेहरा, 45 साल का, मोटा, सफेद कुर्ता पहनता है, हाथों में सोने की चेन, गले में मोटी मोटी माला। राकेश मेहरा के कनेक्शन है शिक्षा विभाग में, परीक्षा बोर्ड में, यहां तक कि एडमिशन कमेटी में भी। वो कहता है, मेरे पास सब है, बस पैसे दो, सीट पक्की। और सच में कुछ लोगों को सीट मिल भी जाती है। कैसे? नकली तरीके से, परीक्षा में धोखा, आंसर शीट बदलना, डमी कैंडिडेट का इस्तेमाल, यानी कोई और परीक्षा देता है और नाम किसी और का आता है। लेकिन यह सब सिर्फ उन्हीं के लिए जो पैसे दे सकते हैं, जिनके पास 30, 40, 50 लाख हैं। बाकी सिर्फ ठगे जाते हैं। पिछले महीने 15 परिवारों ने पुलिस में शिकायत की, लेकिन कुछ नहीं हुआ, क्योंकि राकेश मेहरा के ऊपर बड़े लोग बैठे हैं। विधायक, मंत्री, अफसर, सबकी जेब में पैसा जाता है। एक पुराना छात्र जो पिछले साल यहां पढ़ता था, वो चुपके से कहता है, सर ने खुद कहा था, अगर पैसे हैं तो सीट पक्की है, बाकी सब नाटक है, पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं होती, बस पैसे दो और इंतजार करो। लेकिन इस बार कोई आने वाला था, कोई जो इस पूरे खेल को उजागर करने वाला था, कोई जो खुद छात्रा बनकर सच्चाई तक पहुंचने वाला था। क्योंकि एक्सीलेंस कोचिंग के गेट पर वो लड़की खड़ी थी, मोटे चश्मे वाली, पुराने कपड़े पहने, लेकिन आंखों में आग थी, इरादा था और दिल में एक अधूरा बदला था। उस लड़की का नाम था अंजलि वर्मा, 29 साल की, एएसपी। लेकिन आज वर्दी नहीं, बैज नहीं, बस एक फटी जीन्स और पुराना टी शर्ट, मोटे चश्मे, बाल पोनीटेल में बंधे, चेहरे पर हल्के हल्के मुहासे, बिल्कुल एक 18 साल की छात्रा की तरह। लेकिन यह सिर्फ ड्यूटी नहीं थी, यह निजी था, बहुत निजी। 10 साल पहले उसी शहर में एक लड़का था, नाम था अर्जुन, अंजलि का छोटा भाई, 16 साल का, बहुत होशियार, गणित में तेज, सपना था एम्स में पढ़ना, डॉक्टर बनना। परिवार गरीब था, पिता स्कूल में टीचर, मां घर संभालती थी। लेकिन अर्जुन के सपने बड़े थे और मां बाप ने तय किया, चाहे कुछ भी हो जाए, बेटे का सपना पूरा करेंगे। फिर एक दलाल आया, कहा, आपका बेटा बहुत तेज है, मैं इसे एम्स दिल्ली में पक्की सीट दिलवा दूंगा, बस 20 लाख रुपए चाहिए। 20 लाख! पिता की पूरी जिंदगी की कमाई भी नहीं थी। उन्होंने घर गिरवी रख दिया, साहूकार से कर्ज लिया, रिश्तेदारों से मांगा, किसी तरह 20 लाख जुटाए और एक्सीलेंस कोचिंग में जमा करा दिए। राकेश मेहरा ने कहा, चिंता मत करो, अर्जुन का नाम जरूर आएगा, गारंटी है। लेकिन 1 साल बाद जब परिणाम आया, अर्जुन का नाम कहीं नहीं था, न एम्स में, न किसी मेडिकल कॉलेज में, कुछ नहीं। अर्जुन टूट गया। वो समझ गया कि धोखा हो गया। परिवार कर्ज में डूब चुका था, मां रो रही थी, पिता चुप थे, दीदी पुलिस की ट्रेनिंग में थी। अर्जुन ने एक रात सबसे आखिरी बात की, अंजलि से फोन पर। आवाज में दर्द था, थकान थी, हार थी। दीदी, मैं असफल नहीं हूं, सिस्टम असफल है, ये कोचिंग, ये दलाल, इन्होंने मुझे नहीं, हजारों बच्चों को बर्बाद किया है। लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये लोग बहुत ताकतवर हैं। अंजलि ने कहा, अर्जुन, हिम्मत मत हारो, मैं आ रही हूं, हम साथ में लड़ेंगे। लेकिन अर्जुन ने जवाब नहीं दिया। फोन कट गया। अगली सुबह पुलिस का फोन आया। अर्जुन ने हॉस्टल की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। हाथ में एक चिट्ठी थी, उसमें लिखा था, दीदी, माफ करना, मैं और नहीं झेल सकता। मैंने मां पिताजी को बर्बाद कर दिया, उनका कर्ज मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा। इससे अच्छा मैं नहीं रहूं, कम से कम मेरी इंश्योरेंस से थोड़ा
कर्ज उतर जाएगा। दीदी, तुम मुझे माफ कर देना और प्लीज इन लोगों को मत छोड़ना। ये राकेश मेहरा, ये एक्सीलेंस कोचिंग, ये सिर्फ मुझे नहीं और कितने बच्चों को मारेगी। प्लीज दीदी, इन्हें रोको। अंजलि उस दिन टूट गई। अपने भाई की लाश को गले लगाकर घंटों रोई, लेकिन उसने एक वादा किया, खुद से, अर्जुन से, मां बाप से। मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी, एक एक का हिसाब लूंगी। अर्जुन, तुम्हारा बदला नहीं, तुम्हारा न्याय मैं जरूर दिलाऊंगी। 10 साल बीत गए। अंजलि एसपी बन गई, लेकिन वो चिट्ठी, वो वादा कभी भूली नहीं। और जब पिछले महीने उसे रिपोर्ट मिली कि एक्सीलेंस कोचिंग में फिर से वही धोखाधड़ी चल रही है, उसने तय किया, अब बस, अब इसे रोकना होगा। लेकिन सीधे जाकर रेड करने से कुछ नहीं होगा। राकेश मेहरा के कनेक्शन है, सबूत मिटा देगा, गवाह खरीद लेगा और बच जाएगा। इसलिए अंजलि ने एक अलग योजना बनाई। वो खुद अंदर जाएगी छात्रा बनकर, पूरा सिस्टम देखेगी, सबूत इकट्ठा करेगी और फिर एक साथ सबको पकड़ेगी। उसने अपनी पहचान बदली, नाम रखा नेहा राव। 18 साल की, पिछले साल नीट में फेल, इस बार फिर से कोशिश कर रही है। पिता बिजनेसमैन, पैसे वाला परिवार, कुछ भी दे सकती है सीट के लिए। अंजलि ने अपनी वर्दी उतार दी, आईने में देखा, फिर फटी जीन्स पहनी, पुराना टी शर्ट, मोटा चश्मा, बालों को खोल दिया, चेहरे पर हल्का सा मेकअप, जैसे कोई साधारण छात्रा करती है। उसने अपने बैज को बैग में छुपाया, साथ में एक छोटी रिकॉर्डिंग डिवाइस और एक छुपा हुआ कैमरा, चश्मे में लगा हुआ। कोई देख नहीं सकता। उसकी टीम के एक इंस्पेक्टर ने कहा, मैडम, यह बहुत खतरनाक है, अगर पहचान गए तो। अंजलि ने मुस्कुराकर कहा, ठंडी मुस्कान, तो खेल और दिलचस्प हो जाएगा, लेकिन मैं पहचानी नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं अब नेहा हूं, एक साधारण छात्रा जिसे सीट चाहिए, किसी भी कीमत पर। उसने नकली डॉक्यूमेंट तैयार किए, मार्कशीट, आईडी कार्ड, पिता का बिजनेस कार्ड, सब कुछ परफेक्ट। अगली सुबह अंजलि एक्सीलेंस कोचिंग के गेट पर खड़ी थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन चेहरे पर शांति थी। वो अंदर गई। रिसेप्शन पर एक लड़की बैठी थी। उसने पूछा, हां? अंजलि ने धीमी आवाज में कहा, एक छात्रा की तरह, मुझे एडमिशन चाहिए, नीट के लिए। लड़की ने फॉर्म दिया, भरो, फीस 1,50,000, 1 साल की। अंजलि ने फॉर्म भरा, फीस जमा की और अंदर चली गई। इमारत बड़ी थी, 5 मंजिल, हर मंजिल पर क्लासरूम। लेकिन अंजलि ने देखा, बहुत सारे क्लासरूम खाली थे, कुछ में सिर्फ 10-15 बच्चे बैठे थे। टीचर बोर लग रहे थे, पढ़ा नहीं रहे, बस टाइम पास कर रहे थे। फिर उसे काउंसलिंग रूम में बुलाया गया। एक आदमी बैठा था, मिस्टर शर्मा, 35 साल का, सूट पहने, लेकिन आंखों में चालाकी थी। उसने मुस्कुराकर कहा, नकली मुस्कान, बेटा, नीट बहुत टफ है, बहुत मेहनत लगती है, लेकिन उसने आवाज धीमी की, अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो हम गारंटी दे सकते हैं। अंजलि ने मासूमियत से पूछा, गारंटी मतलब? मिस्टर शर्मा ने इधर उधर देखा, फिर और पास आया, मतलब सीट पक्की, एम्स दिल्ली या कोई अच्छा मेडिकल कॉलेज, बस। उसने उंगलियां रगड़ी, पैसे चाहिए। कितने? एम्स के लिए 35 लाख, अच्छे कॉलेज के लिए 25। अंजलि का दिल तेजी से धड़का, लेकिन चेहरे पर कोई भाव नहीं। उसने धीरे से कहा, मेरे पिताजी बिजनेसमैन हैं, पैसे की कोई दिक्कत नहीं, बस मुझे सीट चाहिए। मिस्टर शर्मा की आंखें चमक गईं, जैसे शिकार मिल गया हो। परफेक्ट, तो फिर कल मिलते हैं, पूरी डिटेल बताऊंगा। अंजलि बाहर आई, लेकिन उसके चश्मे का कैमरा सब रिकॉर्ड कर चुका था, हर शब्द, हर हरकत। पहला सबूत मिल चुका था, लेकिन यह काफी नहीं था। उसे और गहराई तक जाना था। पहला हफ्ता अंजलि ने मिस्टर शर्मा से दोबारा मुलाकात की। इस बार एक लिफाफा साथ लाई, 10 लाख रुपए नकद। यह बुकिंग अमाउंट है, बाकी 35 सीट कंफर्म होने के बाद। मिस्टर शर्मा ने लिफाफा उठाया, खोला,
नोट गिने, मुस्कुराया। स्मार्ट गर्ल, चिंता मत करो, तुम्हारा नाम एम्स की लिस्ट में होगा, पक्का। उसने एक रसीद दी, लेकिन उस पर कोई ऑफिशियल मुहर नहीं थी, सिर्फ हाथ से लिखा हुआ नंबर और एक साइन। अंजलि ने रसीद ली और पूछा, लेकिन यह कैसे होगा? मेरा मतलब, परीक्षा में तो मैं ही बैठूंगी ना? मिस्टर शर्मा हंसा। हाँ हाँ, तुम बैठोगी, लेकिन उसने आवाज और धीमी की, तुम्हारी आंसर शीट थोड़ी एडजस्ट हो जाएगी, समझी? अंजलि की आंखें फैल गईं। मतलब धोखा? अरे नहीं नहीं, धोखा नहीं, बस थोड़ा एडजस्टमेंट। हमारे लोग एग्जाम सेंटर में हैं, सब देख लेंगे। अंजलि के चश्मे का कैमरा हर शब्द रिकॉर्ड कर रहा था। दूसरा हफ्ता, अंजलि क्लास में बैठने लगी और वहां उसे एक और छात्र मिला, रोहित, 19 साल का, दुबला पतला, आंखों में डर था और निराशा। ब्रेक में अंजलि ने उससे बात की। तुम भी नीट के लिए तैयारी कर रहे हो? रोहित ने सिर हिलाया, धीमी आवाज में। हाँ, लेकिन मुझे पता है ये सब फेक है, मैंने भी 30 लाख दिए हैं आईआईटी की सीट के लिए। अंजलि चौंकी। तुम्हें पता है फेक है, फिर भी? रोहित की आंखों में आंसू आ गए। मेरे पिताजी को उम्मीद है, उन्होंने घर बेच दिया मेरे लिए। अब मैं क्या करूं? उन्हें बता दूं कि सब झूठ है, वो टूट जाएंगे। इसलिए मैं चुपचाप यहां आता हूं और सोचता हूं शायद चमत्कार हो जाए। अंजलि का दिल भर आया। उसे अर्जुन याद आ गया। उसी की तरह रोहित भी फंसा हुआ था। उसने धीरे से पूछा, रोहित, क्या तुम गवाही दोगे अगर मैं कहूं कि यहां धोखा हो रहा है? रोहित ने डर से चारों तरफ देखा। नहीं, मैं नहीं बोल सकता। ये लोग खतरनाक हैं। पिछले महीने एक लड़के ने शिकायत की थी, उसे धमकी मिली, फिर वो गायब हो गया। कोई नहीं जानता वो कहां है। अंजलि समझ गई। डर कितना गहरा था। तीसरे हफ्ते अंजलि को एक और चीज दिखी। हर रोज कुछ बच्चे क्लास में आते थे, लेकिन अटेंडेंस रजिस्टर में और भी नाम थे, ऐसे नाम जो कभी क्लास में नहीं आते। उसने एक दिन रजिस्टर देखा जब टीचर बाहर गया था। वहां 5 नाम थे, लेकिन वो 5 बच्चे कभी नहीं दिखे। अंजलि ने रिसेप्शन वाली लड़की से पूछा, यह अमित शर्मा, राज वर्मा, यह कौन है? मैंने कभी नहीं देखा। लड़की घबरा गई। वो बाहर से पढ़ते हैं, ऑनलाइन क्लास लेते हैं। झूठ था। अंजलि समझ गई। यह डमी स्टूडेंट थे, नकली नाम, जिनका इस्तेमाल परीक्षा में धोखा देने के लिए होता था। चौथे हफ्ते अंजलि को बुलावा आया, राकेश मेहरा से मिलने के लिए। मालिक, राकेश मेहरा का ऑफिस 5वीं मंजिल पर था। बड़ा, ऐसी, महंगा फर्नीचर, दीवारों पर सर्टिफिकेट, बेस्ट कोचिंग अवार्ड, टॉप इंस्टीट्यूट, सब नकली। राकेश मेहरा कुर्सी पर बैठा था, मोटा, सफारी सूट पहने, हाथों में सोने की चेन, गले में मोटी माला। उसने मुस्कुराकर कहा, बेटी, मिस्टर शर्मा ने बताया तुम एम्स जाना चाहती हो। अच्छी बात है। अंजलि ने सिर झुकाकर कहा, हां सर, बस सीट मिल जाए। राकेश मेहरा हंसा, ढाके की आवाज, मिलेगी मिलेगी। तुम बाकी 35 लाख कब दोगी? अगले हफ्ते, पिताजी भेज देंगे। परफेक्ट, तुम चिंता मत करो, एम्स में तुम होगी, मेरी गारंटी है। फिर उसने आवाज धीमी की, हमारे ऊपर वाले शिक्षा मंत्रालय में बैठे हैं, एडमिशन कमेटी में भी, कोई टेंशन नहीं। अंजलि के दिल की धड़कन तेज हो गई। यह बड़ा खुलासा था। मंत्रालय तक कनेक्शन? उसने मासूमियत से पूछा। सर, आप इतना कॉन्फिडेंट कैसे हैं? राकेश मेहरा की मुस्कान और चौड़ी हो गई। बेटी, यह बिजनेस है, हमारे पास सब है, परीक्षक भी, एग्जामिनर भी, एडमिशन ऑफिसर भी, सब। वो बोलता रहा, अपनी शान में, बिना यह जाने कि हर शब्द रिकॉर्ड हो रहा है। अंजलि बाहर निकली, लेकिन उसके मन में तूफान था। यह सिर्फ एक कोचिंग का खेल नहीं था, यह एक पूरा नेटवर्क था। उसने अपनी टीम को फोन किया, राकेश मेहरा की पूरी जांच करो, उसके बैंक अकाउंट, उसकी प्रॉपर्टी, उसके कनेक्शन, सब कुछ। 2 दिन बाद रिपोर्ट आई, चौंकाने वाली रिपोर्ट। राकेश मेहरा के पास 3 परीक्षकों से डील थी, नीट के, डॉक्टर मल्होत्रा, डॉक्टर गुप्ता, डॉक्टर सिंह। ये लोग आंसर शीट बदल देते थे या फिर गलत को सही मार्क कर देते थे।
और एडमिशन कमेटी में एम्स की डॉक्टर कपूर, वो नाम जोड़ देता था लिस्ट में बिना किसी को बताए। और सबसे ऊपर शिक्षा मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी अनिल सक्सेना, वो पूरे सिस्टम को कवर करता था। कुल कमाई 200 करोड़ हर साल। और ये सिर्फ कोटा नहीं, ये नेटवर्क 7 शहरों में फैला था। दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, लखनऊ, पटना, जयपुर। अंजलि का खून खौल उठा। ये सिर्फ धोखा नहीं था, ये एक माफिया था। उसे अर्जुन की आखिरी चिट्ठी याद आई। दीदी, इन्हें रोको। उसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली, फिर बोली, अब बहुत हुआ, अब इन्हें पकड़ना है, एक साथ, सबको। लेकिन 5वें हफ्ते खतरा आ गया। मिस्टर शर्मा को शक होने लगा। नेहा बहुत सवाल पूछती थी, बहुत गौर से देखती थी। उसने एक आदमी को नेहा के पीछे लगा दिया, उसकी हरकतें देखने। अंजलि को पता चल गया, लेकिन वो डरी नहीं। उसने और सावधानी से काम किया। 6ठे हफ्ते उसने एक बड़ा फैसला लिया। वो डॉक्टर मल्होत्रा से मिलेगी, सीधे, परीक्षक से, और उसे रंगे हाथों पकड़ेगी। उसने मिस्टर शर्मा से कहा, मुझे परीक्षक से मिलना है, मैं खुद बात करना चाहती हूं। मिस्टर शर्मा हिचकिचाया, लेकिन 35 लाख का लालच उसे आगे ले गया। ठीक है, कल कैफे ब्लू में शाम 5 बजे डॉक्टर मल्होत्रा आएंगे। अंजलि मुस्कुराई, लेकिन मुस्कान में ठंडक थी। परफेक्ट। अब असली खेल शुरू होने वाला था। अगले दिन शाम 5 बजे कैफे ब्लू, शहर का सबसे महंगा कैफे, जहां अमीर लोग आते हैं, जहां गंदे सौदे होते हैं। अंजलि पहले से बैठी थी, कोने की टेबल पर, चश्मा लगाए, बैग में रिकॉर्डिंग डिवाइस और एक छोटा कैमरा चालू। 5:10। एक आदमी अंदर आया, 50 साल का, सफेद कुर्ता पायजामा, चेहरे पर बनावटी मासूमियत। यह था डॉक्टर मल्होत्रा, नीट का परीक्षक। वो अंजलि की टेबल पर आया, बैठ गया, चारों तरफ देखा, फिर धीमी आवाज में बोला, तुम नेहा हो? अंजलि ने सिर हिलाया। जी। डॉक्टर मल्होत्रा ने कॉफी ऑर्डर की, फिर सीधे बात पर आया। मिस्टर शर्मा ने बताया, तुम्हें एम्स में सीट चाहिए? जी, किसी भी कीमत पर। डॉक्टर मल्होत्रा मुस्कुराया। कीमत तो लगेगी, 45 लाख। 35 राकेश को, 10 मुझे। अंजलि ने बैग से एक लिफाफा निकाला। 5 लाख टेबल के नीचे से उसकी तरफ बढ़ाया। ये एडवांस, बाकी सीट कंफर्म होने के बाद। डॉक्टर मल्होत्रा ने लिफाफा लिया, खोला नहीं, बस जेब में रख लिया। स्मार्ट गर्ल, अब सुनो, ये काम कैसे होगा? वो झुककर बोला, आवाज और धीमी, तुम परीक्षा में बैठोगी नॉर्मल, जितना आता है उतना करना, बाकी हम देख लेंगे। कैसे? तुम्हारी आंसर शीट हमारे पास आएगी। एग्जामिनर हमारा आदमी है, हम कुछ गलत को सही कर देंगे। कुछ सवाल जो तुमने छोड़ दिए, उनमें जवाब भर देंगे और तुम्हारे मार्क्स 680 के ऊपर आ जाएंगे। एम्स के लिए काफी है। अंजलि ने मासूमियत से पूछा, लेकिन सर, ये तो धोखा है ना? डॉक्टर मल्होत्रा हंसा, हल्की हंसी। बेटा, ये धोखा नहीं, बस थोड़ा एडजस्टमेंट है, सबके साथ होता है। जो पैसे देता है उसकी मदद हो जाती है, बाकी मेहनत करें। और एडमिशन, एडमिशन के लिए डॉक्टर कपूर हैं, वो एम्स एडमिशन कमेटी में है। तुम्हारा नाम सीधे लिस्ट में जोड़ देंगे, कोई सवाल नहीं पूछेगा। अंजलि का कैमरा हर शब्द रिकॉर्ड कर रहा था। उसने एक और सवाल पूछा, और अगर कोई पकड़ ले, मतलब कोई शक करे? डॉक्टर मल्होत्रा की मुस्कान गायब हो गई, आवाज सख्त हो गई। कोई नहीं पकड़ेगा, हमारे ऊपर बहुत बड़े लोग हैं, शिक्षा मंत्रालय में अनिल सक्सेना साहब, ज्वाइंट सेक्रेटरी, वो सब संभाल लेते हैं। अगर कोई शिकायत आती है, दबा दी जाती है। अगर कोई बहुत शोर मचाता है तो किसी, उसने गला घोंटने का इशारा किया। समझ गई अंजलि के अंदर आग भड़क उठी, लेकिन चेहरे पर शांति थी। समझ गई सर। डॉक्टर मल्होत्रा ने कॉफी खत्म की, खड़ा हुआ। अच्छा, अब मैं चलता हूं, परीक्षा के बाद मिलेंगे। वो जाने लगा, लेकिन तभी अंजलि खड़ी हो गई, धीरे धीरे। आवाज में अब कोई डर नहीं था, कोई नरमी नहीं।
डॉक्टर मल्होत्रा, वो मुड़ा। हाँ। अंजलि ने अपना चश्मा उतारा, बालों को खोल दिया और बैग से अपना पुलिस बैज निकाला। मैं एसपी अंजलि वर्मा हूं और आप गिरफ्तार हैं। डॉक्टर मल्होत्रा का चेहरा पत्थर हो गया, रंग उड़ गया, आंखें फैल गईं। क्या? अंजलि ने अपने फोन से सिग्नल दिया। कैफे के बाहर से 3 पुलिस वाले अंदर आए, सादे कपड़ों में। उन्होंने डॉक्टर मल्होत्रा को घेर लिया। अंजलि ने ठंडी आवाज में कहा, सब रिकॉर्ड है, हर शब्द, हर सौदा। अब आप जेल जाएंगे। डॉक्टर मल्होत्रा कांपने लगा। प्लीज, प्लीज मैडम, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की। मैं परिवार वाला आदमी हूं। अंजलि की आंखें लाल हो गईं। परिवार वाला? आपने कितने परिवार बर्बाद किए, कितने बच्चों की जिंदगी बर्बाद की। 847 बच्चों ने आत्महत्या की, उनमें से कितने आपकी वजह से मरे। वो रुकी, गहरी सांस ली, फिर बोली, मेरा भाई भी इसी धोखे का शिकार था। अर्जुन, 16 साल का, उसने भी आत्महत्या कर ली, आपके जैसे लोगों की वजह से। डॉक्टर मल्होत्रा के पास कोई जवाब नहीं था। उसी समय दूसरी जगहों पर रेड शुरू हो गई थी। एक्सीलेंस कोचिंग इंस्टीट्यूट, 50 पुलिस वाले, चारों तरफ से घेर लिया। सायरन बंद, चुपचाप। राकेश मेहरा अपने ऑफिस में बैठा था, फोन पर बात कर रहा था, किसी से पैसों की डील कर रहा था। तभी दरवाजा जोर से खुला, पुलिस अंदर घुस आई। यह पुलिस रेड है, कोई हिल नहीं सकता। राकेश मेहरा का फोन हाथ से गिर गया। यह क्या हो रहा है? एक इंस्पेक्टर आगे बढ़ा। राकेश मेहरा, आप गिरफ्तार हैं, शैक्षिक धोखाधड़ी, ब्लैकमेल और हत्या में सहयोग के आरोप में। राकेश मेहरा खड़ा हुआ, चिल्लाया, तुम लोग जानते हो मैं कौन हूं, मेरे ऊपर कितने बड़े लोग हैं, मैं एक फोन करूंगा, तुम सब सस्पेंड हो जाओगे। इंस्पेक्टर मुस्कुराया, फोन कर लो डॉक्टर मल्होत्रा को, डॉक्टर कपूर को, या फिर अनिल सक्सेना साहब को, सब अभी गिरफ्तार हो रहे हैं। राकेश मेहरा की टांगें कांपने लगीं, वो कुर्सी पर गिर गया। पुलिस ने पूरा ऑफिस खंगाल दिया, तिजोरी तोड़ी, अंदर 50 लाख रुपए नकद, सोने के आभूषण और सबसे जरूरी एक लाल डायरी। डायरी में 347 नाम छात्रों के, जिन्हें सीट बेची गई, और उनके सामने रकम 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, कुल 180 करोड़। इंस्पेक्टर ने डायरी उठाई। यह सबूत है। साथ ही कंप्यूटर से ईमेल निकाले गए, राकेश मेहरा और डॉक्टर मल्होत्रा के बीच, डॉक्टर कपूर के बीच, और सबसे चौंकाने वाला अनिल सक्सेना के बीच। एक ईमेल में लिखा था, सक्सेना जी, इस बार 50 सीटें ज्यादा बेचनी हैं, एडमिशन लिस्ट में नाम जोड़ने का इंतजाम कर दें, आपका हिस्सा 30 लाख। जवाब आया था, हो जाएगा, चिंता मत करो। दिल्ली में शिक्षा मंत्रालय के ऑफिस में अनिल सक्सेना साहब अपनी कुर्सी पर बैठे थे, महंगी कुर्सी, ऐसी ऑफिस, दीवारों पर सर्टिफिकेट। तभी दरवाजा खुला, सीबीआई की टीम, 20 अफसर। अनिल सक्सेना, आप गिरफ्तार हैं। अनिल सक्सेना खड़े हो गए, चिल्लाए, यह षड्यंत्र है, मैं सरकारी अधिकारी हूं, तुम मुझे नहीं छू सकते। सीबीआई ऑफिसर ने एक फाइल उनके सामने रखी। यह आपके बैंक स्टेटमेंट है, पिछले 3 सालों में आपके अकाउंट में 5 करोड़ आए हैं, सब। राकेश मेहरा से, हमारे पास ईमेल है, कॉल रिकॉर्डिंग है, सब कुछ। अनिल सक्सेना की आवाज धीमी हो गई। मां, मैं सब समझा दूंगा। कोर्ट में समझाइएगा। उन्हें हथकड़ी पहनाई गई, बाहर ले जाया गया। मीडिया पहुंच चुकी थी, कैमरे चल रहे थे। एक रिपोर्टर चिल्लाया, सर, क्या आपने वाकई सीटें बेची? अनिल सक्सेना ने सिर झुका लिया, कोई जवाब नहीं दिया। शाम तक 7 गिरफ्तारियां हो चुकी थीं। राकेश मेहरा, डॉक्टर मल्होत्रा, डॉक्टर कपूर, अनिल सक्सेना, मिस्टर शर्मा और 2 और परीक्षक। रात को अंजलि थाने में खड़ी थी, सबके सामने, वर्दी में, बैज चमक रहा था। राकेश मेहरा ने उसे देखा, आंखें फैल गईं। तुम नेहा, अंजलि ने ठंडी आवाज में कहा। नेहा नहीं, एसपी अंजलि वर्मा, और मैं यहां अपने भाई का बदला लेने नहीं आई,
मैं यहां 847 बच्चों का न्याय दिलाने आई हूं। उसने सबको घूरा, एक एक को। आप लोगों ने शिक्षा बेची, सपने बेचे, भविष्य बेचा, लेकिन आज आपका खेल खत्म हुआ। राकेश मेहरा जमीन पर गिर गया, रोने लगा। माफ कर दो, माफ कर दो। लेकिन अंजलि के चेहरे पर कोई दया नहीं थी। जो माफी आपने उन बच्चों को नहीं दी, वो मैं आपको नहीं दूंगी। मीडिया बाहर इकट्ठा थी। एक रिपोर्टर ने पूछा, मैडम, आपने यह साहस कैसे किया? अंजलि कैमरे की तरफ मुड़ी। यह साहस नहीं, फर्ज था। जब शिक्षा में भ्रष्टाचार होता है तो देश का भविष्य बिकता है, और जब तक एक भी बच्चा इस गंदे खेल का शिकार होगा, हम नहीं रुकेंगे। पूरे देश में यह खबर फैल गई, सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने लगी। लोग अंजलि को सलाम कर रहे थे, लेकिन अंजलि के लिए यह जीत नहीं थी, यह सिर्फ एक शुरुआत थी। 2 महीने बाद जिला कोर्ट। भीड़ उमड़ी हुई थी। सैकड़ों छात्र, मां बाप, पत्रकार, सब इंतजार में। जज ने हथौड़ी उठाई, धीरे से मेज पर मारी। सन्नाटा छा गया। इस अदालत ने सभी सबूतों का अध्ययन किया है। आरोप पूरी तरह साबित हुए हैं। राकेश मेहरा 10 साल की सजा, डॉक्टर मल्होत्रा 7 साल, अनिल सक्सेना 8 साल, बाकी आरोपी 3 से 5 साल। साथ ही सभी की संपत्ति जब्त और पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिया जाएगा। पूरा कोर्ट तालियों से गूंज उठा। लोग खड़े हो गए, रो रहे थे, खुशी के आंसू। रमेश कुमार के पिता, वही बूढ़े किसान, अंजलि के पास आए, हाथ जोड़े, आंखों में आंसू। बेटी, मेरा बेटा तो नहीं बचा, लेकिन तुमने और बच्चों को बचाया। तुमने हमारे दर्द को आवाज दी। अंजलि ने उनके हाथ पकड़े। काका, यह सिर्फ मेरा काम नहीं था, यह हर उस बच्चे का हक था जो ठगा गया। कोर्ट के बाहर मीडिया का जमावड़ा था। एक रिपोर्टर ने पूछा, मैडम, क्या यह आपके भाई का बदला था? अंजलि ने गहरी सांस ली। नहीं, यह बदला नहीं, न्याय था। अर्जुन चाहता था कि यह सिस्टम बदले, और आज कम से कम एक कदम आगे बढ़ा है। दूसरे रिपोर्टर ने पूछा, अब क्या होगा? सरकार ने नए नियम बनाए हैं। अब हर कोचिंग का रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। गारंटी सीट का वादा करना अपराध होगा, और हर साल सख्त जांच होगी। उस शाम अंजलि शहर के बाहर गई। एक छोटा सा कब्रिस्तान जहां अर्जुन दफन था, वो कब्र के पास बैठ गई। हाथ से मिट्टी छुई, आंखों में आंसू। अर्जुन, तुम्हारा वादा पूरा हो गया। राकेश मेहरा जेल में है, उसके साथ पूरा नेटवर्क टूट गया। 347 परिवारों को उनके पैसे वापस मिलेंगे, और अब कोई दूसरा अर्जुन इस तरह नहीं मरेगा। हवा चली, पत्ते हिले, जैसे अर्जुन का आशीर्वाद हो। अंजलि मुस्कुराई, आंसुओं के बीच। मैं जानती हूं तुम गर्व कर रहे हो, और मैं वादा करती हूं, जब तक एक भी बच्चा इस गंदे खेल का शिकार होगा, मैं लड़ती रहूंगी। वो खड़ी हुई, पीछे मुड़ी। उसी समय उसका फोन बजा। एक रिपोर्ट, बैंगलोर से। वहां भी एक कोचिंग में यही धोखा चल रहा था, लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए। अंजलि ने फोन रखा, टीम को बुलाया। तैयारी करो, हम बैंगलोर जा रहे हैं। फिर से वही मिशन मैडम? अंजलि मुस्कुराई। हां, क्योंकि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। शिक्षा बिकनी नहीं चाहिए, सपने ठगे नहीं जाने चाहिए। जब एक बच्चा अपनी मेहनत से सफल होता है तो देश आगे बढ़ता है, लेकिन जब शिक्षा में भ्रष्टाचार होता है तो पूरी पीढ़ी बर्बाद होती है। अगर आप या आपके परिवार में कोई छात्र है तो इस कहानी को शेयर करें, क्योंकि जागरूकता सबसे बड़ा हथियार है, और साथ मिलकर हम इस गंदे खेल को खत्म कर सकते हैं। अंजलि की लड़ाई जारी है, एक शहर से दूसरे शहर, एक राज्य से दूसरे राज्य, क्योंकि जब तक शिक्षा में दलाली होगी तब तक वो नहीं रुकेगी, और जब तक ऐसे लोग होंगे तब तक उम्मीद जिंदा रहेगी, न्याय जिंदा रहेगा।